नाजरीन, नून लीग के खलाई खोते आबिद शेर अली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर वकील रहनुमा एडवोकेट अजहर सदीक के दरमियान एक दिलचस्प नोक जोंक देखने में मिली। जब अजहर सदीक ने खलाई खोते को खूब धोया और इसके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं बन पा रहा था तो इसने जाती ताने देकर लड़ाई शुरू कर दी ताकि इसकी कम इल्मी और जहालत पर पर्दा पड़ा रहे। लेकिन अजहर सदीक ने इस खलाई खोते को खूब जलील किया और इसकी वो हालत की जो किसी जमाने में फैसलाबाद में फरूख हबीब ने की थी। प्रोग्राम में अदलिया की आजादी और हुकूमत की जानिब से अदलिया के पर काटने के लिए की जाने वाली कानून साजी के तनाजुर में बात हो रही थी, जिसमें लंदन प्लान भी बहस का हिस्सा था। और इस दौरान ट्रम्प की जीत से पाकिस्तानी सियासत पर पड़ने वाले असरात और सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू हो रही थी। ये टॉपिक्स बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन सब आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें इस बात पर तजिया दिया जा रहा था कि क्या हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करके पाकिस्तान में अपना वजूद बरकरार रख सकती है और लंदन प्लान पर मजीद अमल दरामद करने के लिए अपनी मर्जी की कानून साजियां जारी रखकर अपनी बका को दवाम दे सकती है, या फिर ट्रम्प की जीत के बाद अमरीकी प्रेशर पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की बहाली के लिए काम कर जाएगा। अदालती उमूर के माहिर एडवोकेट अजहर सदीक के साथ खलाई खोते को बिठा दिया गया, जिसे ना तो कानून का पता है, ना ही खारजा पॉलिसी का पता है, ना ही वो आलमी सियासत को समझ सकता है और ना ही उसे इस बात का अंदाजा है कि अदलिया की आजादी की क्या अहमियत है, और ना ही उसे ट्रम्प की जीत के पाकिस्तानी और आलमी सियासत पर असरात के हवाले से कुछ पता है, क्योंकि ये एक लकीर का फकीर है जिसको सियासत का सिर्फ इतना पता है कि इसके बाप को जब इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली थी और मुशर्रफ दौर में नई कानून साजी के जरिए मैट्रिक पास लोगों को इलेक्शन से बाहर किया गया था, तो ये 12वीं पास अपने बाप की जगह इलेक्शन लड़ा था और तब से अपने बाप की सियासत की वजह से ही ये सियासत में रहा है और उसी की वजह से इसने नून लीग के साथ मिलकर अपनी वजारत में खूब करप्शन की, और जब इसकी करप्शन के सबूत सामने आए तो ये मुल्क से भाग गया और अभी तक खुद साख्ता रुपोशी में मुब्तला है। इसकी सियासत इसके बाप की वजह से चलती रही है, लेकिन जब वो खत्म हुई तो इसकी बीवी ने सियासी किरदार अदा किया और राना सनाउल्लाह का मुकाबला करते हुए फैसलाबाद के तंजीमी हलकों में अपना किरदार अदा किया। लेकिन ये मामला ज्यादा देर तक नहीं चला और यूं ये सियासत से आहिस्ता आहिस्ता बेदखल होता गया और आजकल इसकी हालत ये है कि इसे ना तो फैसलाबाद में कोई हैसियत हासिल है और ना ही मुल्क की सियासत में इसकी कोई हैसियत है, बल्कि नून लीग के अंदर भी इसका कोई मकाम नहीं रहा और अपनी फ्रस्ट्रेशन ये मुखालफिन पर निकालता रहता है। यही वजह है कि जब इससे कोई बात करता है तो ये गालम गलोच पर उतर आता है और फिर जलील और रुस्वा होकर भाग जाता है। प्रोग्राम में अदलिया की आजादी के हवाले से सवाल हुआ तो खलाई खोते का कहना था कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी मर्जी से किसी किस्म की कानून साजी कर सकती, जिस पर एडवोकेट अजहर सदीक ने कहा कि आइन पार्लियामेंट को भी कुछ हुदूद तक कानून साजी करने की इजाजत देता है और इस पर भी आइन ने कई मामलात में कदगन लगाई हुई है, जिस पर ये भड़क उठा और कहा कि कानून बनाने का इख्तियार ही पार्लियामेंट के पास है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कानून साजी नहीं कर सकती। जिस पर अजहर सदीक ने इस अनपढ़ और जाहिल को समझाते हुए कहा कि ये बात 12वीं पास लोगों को समझ नहीं आ सकती कि पार्लियामेंट को आइन साजी करने का इख्तियार भी खुद उसी आइन ने दिया हुआ है और वही आइन पार्लियामेंट को इस बात का पाबंद भी करता है कि वो कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ होती है। मसलन अगर पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ये फैसला करती है कि सुप्रीम कोर्ट में सियासतदान भी जज लग सकते हैं, तो क्या ये आइन साजी हो सकती है? जिस पर खलाई खोते ने बड़ी डटाई से कहा कि बिल्कुल, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो ये कानून साजी भी कर सकती है और इमरान खान के इश्क में मुबतला होने वाले वो जजेस हैं जिनकी बीवियां इमरान खान की फैन हैं और वो इमरान खान के हक में अपनी बीवियों के कहने पर फैसले करते हैं, उन्हें कानून साजी से दुरुस्त किया जा सकता है। जिस पर आबिद शेर अली और अजहर सदीक के दरमियान तल कलामी हो गई, क्योंकि अजहर सदीक ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मौजूद जज साहबान की बीवियां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। तुमने सुप्रीम कोर्ट को भी फैसलाबाद की तंजीमी बुनियाद समझा हुआ है, जहां पर तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए किरदार अदा करती है। जिस पर खलाई खोते ने अजहर सदीक को कहा कि तुम अपनी बीवी के चमचे हो और तुम सब कुछ अपनी बीवी के कहने पर करते हो, और यूं एक दूसरे को बीवियों के चमचों के ताने मिलने शुरू हुए और तल कलामी बढ़ती चली गई। नाजरीन, ये वीडियो देखें जिसमें दोनों के दरमियान तल कलामी की शिद्दत को देखा जा सकता है। कठपुतली है तू अपनी बेगम दे इशारे तो बगैर नहीं सकता। मेरी बहुत शर्म नहीं आती। ये कस को यही मेरी बात सुने फिर आप इस बात के वाले शर्म तुम अपनी बाप को अपनी बीवी के कदमों पर जगह बैठना कैसे शर्म किया करती है? तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती। नाजरीन, पटवारियों का खलाई खोता आजकल बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाता है और गालियां देने लग जाता है, जिसकी वजह यह है कि इस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और नून लीग ने भी इसको बिल्कुल नकारा समझकर छोड़ दिया है, जबकि फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह ने इसकी सियासत मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी है और नून लीग में अब इसकी जगह राना सनाउल्लाह का नाम ही चलता है जो इसका सियासी मुखालिफ है। जबकि दूसरी वजह यह भी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने के बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी थी तो इस दौरान भी इस खलाई खोते और शहबाज शरीफ के दरमियान फैसलाबाद की तंजीम की वजह से इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, जिसके बाद इसने शहबाज शरीफ पर प्रेशर बनाने के लिए बयान दिया था कि अगर हुकूमत ने महंगाई पर कंट्रोल ना पाया तो हम इस हुकूमत से अलग हो जाएंगे। लेकिन इसकी इस हरकत की वजह से राना सनाउल्लाह को मजीद फायदा
فائدہ ہوا اور اس نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر فیصل آباد میں اس کے تمام لوگوں کو تنظیموں سے نکالنا شروع کر دیا، لیکن اس کو مریم نواز سے امیدیں تھیں۔ تاہم پنجاب کی حکومت بننے کے بعد فیصل آباد میں جو نئی تنظیم سازی ہوئی ہے اس میں بھی اس کو مکمل طور پر باہر کر دیا گیا ہے اور اس کے بچے کچھ لوگ بھی اب اس تنظیم میں شامل نہیں ہیں اور یوں یہ لوگ پارٹی کی لوکل باڈی سے بھی الگ ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی تنظیم نو کے بعد فیصل آباد ڈویژن پر 3 دہائیوں سے نواز شریف کی طاقتور نمائندگی کرنے والے چودھری شیر علی گروپ کو ایک بھی پارٹی عہدہ نہیں مل سکا۔ شیر علی گروپ میاں طاہر پرویز جمیل تک محدود رہ گیا، جبکہ وفاقی وزیر بجلی کے متحرک ترین حکومتی عہدے پر 5 سال گزارنے والے چودھری عابد شیر علی پی ٹی آئی حکومت کے دوران کرپشن کے ثبوت سامنے آنے پر گرفتاری سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر والد کے مشورے سے انگلینڈ میں خود ساختہ جلا وطن ہوئے۔ شہباز شریف کی حکومت میں بھی رانا ثناءاللہ کے ڈر سے واپس نہیں آئے۔ شیر علی کی رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف دونوں سے نہیں بنتی۔ ان کے ایک بیٹے چودھری عامر شیر علی سمیت 3 بار میئر فیصل آباد اور دوسرے بیٹے چودھری عابد شیر علی سمیت 6 بار مسلسل رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے خاندان کی رانا ثناءاللہ سے مخالفت اور پارٹی میں دڑے بندی نے انہیں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ شیر علی اور رانا ثناءاللہ کے درمیان 2015 میں اس وقت کھل کر سامنے آئی جب شیر علی نے رانا ثناءاللہ کے خلاف تقریر کی۔ انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چودھری شیر علی نے اپنے ٹارگٹ رانا ثناءاللہ کو خوب لتاڑا اور کہا کہ آج پورا پاکستان رانا ثناءاللہ کو قاتل کہہ رہا ہے، انہیں ایک روز پھانسی گارڈ پر جانا ہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جن سے 40 سال جنگ کرتے رہے۔ رانا ثناء نے الیاس انصاری کو 50 لاکھ میں ٹکٹ دے دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں پاگل ہوتا تو اپنے نہیں رانا ثناءاللہ کے گھر گھستا۔ رانا ثناءاللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا پنجاب حکومت نے بندر کے ہاتھ ماچس پکڑائی ہوئی ہے۔ جلسے میں چودھری شیر علی نے رانا ثناءاللہ کے خلاف 20 افراد کو قتل کرنے کے ثبوت عوام کو دکھائے۔ اس کے بعد علی شیر کے رانا ثناءاللہ سے تعلقات انتہائی خراب ہو گئے اور شہباز شریف بھی ناراض ہوا۔ رانا ثناءاللہ نے نواز شریف کی نااہلی کے بعد ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی تو 2017 ایک بار پھر دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ 2017 میں اس وقت کے بانی میئر گروپ و مرکزی رہنما مسلم لیگ نون چودھری شیر علی نے کہا ہے کہ صوبائی وزیر قانون کے ڈیرے کے ارد گرد ہونے والے قتل اندھے ہی کیوں ہوتے ہیں، ان کا کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوتا۔ رانا ثناءاللہ کو شہباز شریف تحفظ نہ دیں تو 22 دفعہ پھانسی ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف نے ہمارے ایم پی اے طاہر جمیل کو میئر کے انتخابات میں شیر علی گروپ سے دور رہنے کا حکم بھی دیا۔ بے لذت میئر شپ نہیں چاہیے۔ موجودہ میئر 6 ماہ بعد خود اختیارات کے لیے دھرنے دے گا، چاہتا تو مخصوص نشست جیت کر بیٹے کو میئر بنا دیتا۔ رانا ثناءاللہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا تحفظ حاصل ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو عابد شیر علی نے پانی و بجلی نے وزیر داخلہ چودھری نثار کو 4 مرتبہ خط لکھ کر بیرون ملک افراد اور رانا ثناءاللہ کی اماں پر درجنوں افراد کے قاتل سابق ایس ایچ او فاروق وحید کو گرفتار کر کے لانے کا کہا۔ وہ رانا ثناءاللہ کے خلاف 22 افراد کے قتل کا ایک زندہ ثبوت ہے، مگر عابد شیر علی کے تمام خط ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے۔ ناظرین، شیر علی نون لیگ کا چوٹی کا رہنما رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے قریبی عزیز اور فیصل آباد میں 40 سال قبل بلدیات سے سیاست کی ابتدا کے بعد مسلم لیگ نون میں بادشاہ گڑھ سمجھے جانے والا چودھری شیر علی خاندان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کی شریف برادران سے قربت اور موجودہ حکومت کے خوف کی وجہ سے زیر زمین چلا گیا ہے۔ 1979 سے 2002 تک چودھری شیر علی کو میاں نواز شریف کا قریبی عزیز ہونے کی وجہ سے فیصل آباد میں پارٹی فیصلوں کا با اختیار شہر کو پیپلز پارٹی کا لڑکانہ بنانے کا اعزاز تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔